आज की जो रेसिपी है बहुत ही ख़ास होने वाली है। ये कमर्शियल रेसिपी है, आप इसको एंड तक देखें, स्किप ना करें, एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आप बहुत ही ख़ास रेसिपी देखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग टिप्स चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरीसे की रेसिपी। हरीसा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बना है। जो बहन भाई कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो हरीसा देखें, सीखें और इसका कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये बाज़ारों में बनने वाला हरीसा है, सेम टू सेम हरीसे की रेसिपी है। आप इसको कम बजट में ज़्यादा बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना है। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना। चलिए आइए मेरे साथ इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने थोड़ा सा घी डाला है और इसके अंदर मैंने एक प्याज दरमियाना साइज़ का लिया है, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको ना हल्का सा भून लेंगे, प्याज को हल्का हल्का गोल्डन कर लेंगे। उसके बाद इसकी बाकी चीज़ें शुरू करेंगे डालना। ये मैंने लहसुन लिया है, 4-5 जवे लहसुन के हैं, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। साबुत चीज़ें डालनी है इसके अंदर क्योंकि हमने इसको एंड पे जाके ना ग्राइंड करना है। ठीक है, देखिए गोल्डन हमारा हो गया है प्याज। अब मैंने चिकन लिया है 1 पाव, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह। 10 मिनट इसकी भुनाई करेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर पकाया चीज़ें ऐड करेंगे। ये मैंने 1 टमाटर लिया है, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हमने पानी डाला है और इसको भून लेंगे हम। चिकन को हम उतनी देर तक भूनेंगे इसका कलर चेंज हो जाए। ये अच्छी तरह इसकी बनाई करेंगे। ठीक है, 1 चम्मच मैंने भर के ना नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने और नमक का डाला है क्योंकि मैंने हरीसा ज़्यादा बनाया है इसलिए मैंने 2 चम्मच डाले हैं। 1 चम्मच भर के मैंने रेड मिर्च का डाल दिया है, इसमें मैंने रेड मिर्च कम डालनी है, सब्ज़ मिर्चें इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे। ये सूखा धनिया 1 चम्मच हमने डालना है इसके अंदर और इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। देखिए प्याज हमारा भून रहा है, चिकन भी अच्छी तरह भुन गया है। अब हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड करते हैं। ठीक है, ये मैंने ना 1 पाव मैंने दलिया लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह साफ़ करके भिगो दिया था। आप भी दलिए को साफ़ करके अच्छी तरह आधा घंटा पहले भिगो लें। आधा पाव मैंने दाल ली है, वो मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। ये दोनों चीज़ें के साथ हरीसा बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना, इसको बना के देखना। ठीक है, अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी इसमें ज़्यादा डालेंगे, अच्छी तरह ये हमारी दलिया और दाल अच्छी तरह कुक हो जाए। ठीक है, हल्की आंच पे इसको पहले पकाएंगे, हम पका के ना हल्की आंच पे रख देंगे। ये मैंने 3-4 पत्ते ना पालक के लिए हैं, वो भी इसके अंदर हम ऐसे ही ऐड कर देंगे साबुत। अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे, उस वक्त तक पकाएंगे जब तक अच्छी तरह कुक ना हो जाए। दलिया और दाल अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी ना तो फिर हम इसको, दलिया हमारा पक रहा है, दाल भी हमारी पक रही है। अब हम इसका जो कबाब है ना हरीसे में डालने, उसका मटीरियल शुरू करते हैं। चिकन लिया मैंने, 1 सीना पूरा लिया है, चॉपर में डाल दिया। 1 मैंने प्याज बड़ा साइज़ का लिया है, लहसुन के जवे मैंने लिए 4-5, 2 मैंने मिर्चें लिए सब्ज़, अदरक लिया है मैंने, वो इसके अंदर डाल दिया। 1 चम्मच भर के मैंने नमक डाला है। सुरख मिर्च मैंने ऐड की है 1 चम्मच। हल्दी मैंने थोड़ी सी ऐड की है इसके अंदर। ठीक है, और 1 चम्मच ही मैंने नमक और सूखा धनिया डाला है, 1/2 चम्मच। इन सब चीज़ों को हम डाल के ना अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मेथी मैंने 1 चम्मच भर के डाला है। अब ये ज़ीरा मैंने डाला है 1 चम्मच। अब सब चीज़ों को डाल के हम ना इसके कीमा बना लेंगे। कीमा हमारा बन गया है। चिकन का कीमा तैयार करके फिर हम इसके ना कबाब बना लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हो गया, कीमा बारीक हो गया। अब हम हथेली पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और एक छोटा सा पेड़ा लेंगे, लेके ना इसको कबाब की शक्ल दे देंगे। ठीक है,
ऐसे हम सारे कबाब बनाते जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा कीमा तैयार हो गया है। आप इस स्टिक्स के साथ करना है, इंशाल्लाह आप भी बहुत अच्छा कीमा तैयार कर लोगे। कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। ऐसे हम सारे कबाब बनाते जाएंगे और प्लेट पे रखते जाएंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँचे। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें। कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। ऐसे में सारे कबाब तैयार करके रख लूँगी। एक इसको मैंने ना पकने के रख दिया था। ये देखिए हरीसा हमारा माशाल्लाह बिल्कुल कुक हो गया है। ये देखिए कितना नरम हो गया है। अब हम ना इसको साइड पे रखेंगे और कबाब की तैयारी शुरू करते हैं। घी मैंने डाल लिया है। घी डाल के ना मैंने इसके अंदर कबाब फ्राई करने लगी हूँ। एक एक करके सारा कबाब मैं इसमें डालती जाऊँगी। कबाबों को आपने तेज़ आंच पे करना है। ठीक है, इसको हमने सर्व करना है। पकाया कबाब उसके अंदर भी पक जाते हैं। ये आप कबाब ऐसे ज़्यादा सारे कबाब आप बना के सेव कर ले और हरीसा आप तैयार करके रख ले। ठीक है, जब आपका दिल चाहे आप हरीसा निकालें और कबाब उसमें डाल के तड़का लगा के सर्व करें। इतना मज़े का और इतना टेस्टी बनता है। ठीक है, जो लोग कारोबार शुरू करना चाहते हैं ना, अपना बिज़नेस शुरू करें इसके साथ, तो आप लोग भी ऐसे करें। कबाब को सेव करके रख ले, फ्रीज़र में लगा के रख ले कितने सारे, और हरीसा बना के उसका तड़का लगाएं। तड़का लगा के ना फिर ये सर्व करें आप अपने गेस्ट के आगे। ठीक है, बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। ये देसी घी और जैतून के साथ इसका फ्लेवर आता है। ये देखिए माशाल्लाह कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम सारे कबाब इसको उतार लेंगे। गोल्डन कर लें आप कबाब। ठीक है, गोल्डन करके इसको उतार लें। जो मेरे चैनल पे नहीं है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ये देखिए माशाल्लाह कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसको ना छोटा छोटा दरमियाने साइज़ में काट लेंगे छुरी की। ये मैंने सारे कबाब काट लिए हैं। हरीसा भी हमारा तैयार हो रहा है। मैंने इसको अच्छी तरह आप घोटने के साथ घोट लें। ठीक है, और ग्रैंड भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लें। ये सारे कबाब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और कबाब डाल के ना हम तकरीबन आधा घंटा दम पे इसको पकाएंगे, हल्की आंच पे। कबाबों का सारा असर इसके अंदर निकल आए। देखिए माशाल्लाह कलर इसका चेक करें। अगर आप मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे, फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आप भी बहुत ही बेस्ट हरीसा तैयार कर सकेंगे। ठीक है, तो हम हरीसे को तड़का लगाते हैं। ये मैंने जैतून डाला है। जैतून और देसी घी के साथ इसका फ्लेवर आता है। ठीक है, ये मैंने घी डाला है। घी मैंने मेल्ट करके डाला है। अब हम इसके अंदर अदरक को डाल देंगे। अदरक डाल के इसको हल्का सा हम गोल्डन करेंगे। गोल्डन करने के बाद ना फिर बकाया चीज़ें ऐड करती हैं। इसको हमने ना ज़्यादा घी ज़रा थोड़ा डालते हैं इसके अंदर, क्योंकि घी के साथ इसका फ्लेवर आता है। आपके पास देसी घी नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। डालडा घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल लें। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपको जो पसंद है। अब मैंने हरी मिर्चें इसके अंदर डाल दी हैं कश करके। 10-12 मैंने हरी मिर्चें डाली। इसमें ज़्यादा हरी मिर्चें ही जाती हैं, सुरख मिर्च इसमें कम जाती है। ये सूंड मैंने ली है। सूंड के 2 चम्मच भर के ना मैंने वो डाले हैं। सूंड के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये तीनों तड़के की जो जान है इस हरीसे की, ये इंशाल्लाह आप ज़रूर बनाना, ज़रूर इसको ट्राई करना। अब हम इसके अंदर ना हरीसा डाल देंगे। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, सुबहान अल्लाह। कितना मज़े का और कितना प्यारा कलर आया इसका। और अदरक इसके ऊपर कितना अच्छा लग रहा है। सब्ज़ मिर्चें इसके ऊपर कितनी अच्छी लग रही हैं। ठीक है, आप इसको कमर्शियल लेवल पे काम शुरू कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन आप इसका काम करें, इंशाल्लाह आप बहुत कामयाबी उठाएंगे। ठीक है, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की अता फरमाएगा। ये रमज़ान की ख़ास सौगात है। ठीक है, रमज़ान में आप इसको बना के रख लें। आप इसको फ्रीज़र भी कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख लें। इंशाल्लाह ये पूरा माह आपका ख़राब नहीं होगा। आप इसे फ्रीज़ करके रख लें रमज़ान के लिए।
कम टाइम होता है हमारे पास रमज़ान का, तो हम ऐसी चीज़ें फ्रीज़ करके रख सकते हैं। सारी टाइम इसको निकालें और खा लें। ठीक है, अल्लाह ताला आपके कारोबार में, आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे एक नई और यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दे। मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।